साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस बेहद खास प्रोग्राम जिसका नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे। तो दर्शकों, आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं के छोटे छोटे उपाय लेकर हम लोग रोज आपसे मिलते हैं। आपके जीवन जुड़ी हर समस्या का समाधान जो है हम लोग करते हैं। 22 अगस्त और जो है आप लोगों को पता ही है श्री गणेश जी का जो है वो जन्मोत्सव 22 अगस्त को श्री गणेश जी का जन्मोत्सव चतुर्थी की तिथि जो है ये है। चतुर्थी की तिथि आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो 22 अगस्त को चतुर्थी की तिथि जो है वो आपकी 7:22 से शुरू होकर 12:22 से शुरू होकर शाम को 4:48 तक जो ये तिथि रहेगी 22 अगस्त वाली, और दिन शनिवार का रहेगा। और यहाँ पर आपका जो है चर लगन, अमृत की और लाभ की चौघड़िया रहेगी। चर की चौघड़िया और अमृत की और लाभ की चौघड़िया रहेगी इस टाइम पीरियड पे जो मैंने आपको बताया है। 22 अगस्त को घर में गणेश जी को स्थापित करना आपके लिए जैकपॉट निकालने वाला काम होगा। जैकपॉट निकल जाएगा आपका, यानी कि आपकी जिंदगी में इस टाइम पीरियड पे अगर आपने अपनी लाइफ में जो ये समय आ रहा है 22 अगस्त को 12:22 से दोपहर के और शाम के 4:48 तक जो चर की, लाभ की और जो चर की, लाभ की और अमृत की चौघड़िया होती है। चौघड़िया एक टाइम पीरियड होता है हमारे दिन में, जिस टाइम पीरियड पे हम लोग जो भी कोई शुभ कार्य करते हैं तो वो हमारा सफल हो जाता है। चौघड़िया निकालते हैं, कई लोग निकालते हैं, यात्राओं पे जाते हैं तब भी निकालते हैं, वो एक अलग चैप्टर है। तो इस टाइम पीरियड पे अगर आप गणेश जी को अपने घर में लाकर विराजित करते हैं, अब बात आती है कि गणेश जी को तो आप अपने घर में ले आएंगे और 10 दिन तक इनकी पूजा भी करेंगे, लेकिन आप इनको स्थान कहाँ पर देंगे, कहाँ पर आप गणेश जी को बिठाएंगे, किस दिशा में बिठाएंगे कि उस दिशा में बिठाने से इस लाभ की चौघड़िया में तो आप गणेश जी को लेकर आ गए, अब आप किस दिशा में बिठाएंगे। आपने गणेश जी को बिठाना है नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन आप सभी को पता होती है, ईशान कोण होता है हमारा, यहाँ पर हमारा मंदिर बनाते हैं हम लोग। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में आप लोगों को जो है यहाँ पर चौघड़िया इस टाइम पीरियड पर आपने नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में गणेश जी को आपने जो है अपने घर में स्थान देना है, अपने घर में जो है विराजित जो है वो करना है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि गणेश जी जब आते हैं तो अगर आप अपने साथ में गणेश जी के साथ में रिद्धि और सिद्धि, माँ रिद्धि और माँ सिद्धि को भी अगर आप लेकर आते हैं तो भी आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिट जो है आप होता है, क्योंकि गणेश जी के साथ में रिद्धि सिद्धि जो है अगर वो आती है तो आपके लिए बहुत बहुत शुभ होता है। अब आप गणेश जी को 22 अगस्त को शुभ मुहूर्त पे लेकर भी आ गए और यहाँ पर जो है आपने वहां पर क्या किया, आपने क्या किया कि रिद्धि सिद्धि माता को नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन पे आपने उठा लिया। नॉर्थ ईस्ट ही क्यों? नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन जो होती है वो हमारी इंट्यूशन की डायरेक्शन होती है, और इंट्यूशन के देवता, सौभाग्य के देवता होते हैं गणेश जी। इंट्यूशन के और सौभाग्य के देवता आपका सौभाग्य बढ़ाते हैं, आपके इंट्यूशंस को जगाते हैं। जिन व्यक्तियों के घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन क्लियर होती है उन लोगों का सौभाग्य जो है वो बहुत बहुत बढ़ता है। अब आप कहेंगे कि आपने क्या, कई बार क्या होता है, कई लोगों ने एक घर के अंदर एक गणेश जी नहीं 4 गणेश जी रखे होते हैं। वैसे तो घर के अंदर सिर्फ एक गणेश जी होने चाहिए और वो भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होनी चाहिए, और किसी भी डायरेक्शन में गणेश जी जो है वो नहीं होने चाहिए, और किसी भी डायरेक्शन में आपको गणेश जी जो है वो नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको गणेश जी जो है किस प्रकार से रखते हैं और गणेश जी का वास्तु के साथ में क्या कनेक्शन है, मैंने आपको बता दिया कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपको गणेश जी जो है वो रखने हैं। और जो है गणेश जी का जो फेस होता है वो, उनका फेस जो है वो नैत्य कोण यानी कि साउथ वेस्ट और जो है दक्षिण की तरफ नहीं होना चाहिए इनका फेस। आप जो है नॉर्थ ईस्ट में आप रखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट के सामने जो है वो साउथ वेस्ट पड़ता है, तो आप उसे थोड़ा सा इधर मुंह करके थोड़ा सा वेस्ट साउथ वेस्ट की तरफ जो है आप उनका फेस जो है वो कर सकती हैं। साउथ की तरफ फेस इनका जो है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में आप रख रहे हैं। साउथ की तरफ देखते हुए गणेश जी जो होते हैं वो ठीक नहीं होते हैं, वहां पर दिक्कत परेशानियां आपको आती हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि जब गणेश जी के जो, अब हम कहते हैं कि वास्तु के हिसाब से गणेश जी को कहाँ रखना चाहिए और
गणेश जी की जो सूंड होती है, सूंड, अगर आपकी सूंड जो है राइट साइड पे घूमी होती है, ये देखिए लेफ्ट साइड पे घूमे हुए जो गणेश जी की सूंड जो है वो लेफ्ट की तरफ, मेरा ये लेफ्ट हैंड है और लेफ्ट की तरफ इनकी सूंड जो है वो घूमी हुई है, तो ऐसे ही गणेश जी आपके घर में रखे हुए शुभ होते हैं। जिस पिक्चर में, जिस आइडल में या जिस पोस्टर में गणेश जी की जो सूंड होती है वो राइट हैंड को घूमी होती है, ऐसे में गणेश जी वहां पर हठी हो जाते हैं। ऐसे घर के अंदर गणेश जी जो होते हैं, ऐसे लोगों के अंदर अहंकार की भावना, हठ की भावना, जिद हो जाना, अपनी चलाना, अपनी मनमानी करना, अपने जो है कहने पे चलना, ऐसी प्रॉब्लम्स उनके घर में आती हैं। जहां पर राइट हैंड में गणेश जी की जो है सूंड हो, जिस पिक्चर में, जिस आइडल में और जिस पोस्टर में। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि ऐसी जो पिक्चर्स होती हैं वो हमेशा मंदिरों के अंदर ही अच्छी होती है, क्योंकि मंदिरों में ऐसा स्थान होता है जहां पर इसका वास्तु दोष जो नहीं लगता, वहां पर राइट हैंड पे सूंड हुई वाली पिक्चर जो है वो सही रहती है। घर के अंदर उल्टी तरफ यानी बाई तरफ की सूंड वाली पिक्चर जो है आपको लगानी चाहिए। आप अगर अपने परिवार में सुख शांति चाहते हैं, सुख शांति अगर आप चाहते हैं, तो आप सिंहासन, ये देखिए यह तो यहाँ पर तो जो गणेश जी, देखिए मेरे जो गणेश जी हैं, इनका पैर जो है, इनके पांव जो है, जहां पर भी सरफेस पे लग रहे हैं, देखिए सरफेस पे यहाँ पर टच हो रहे हैं, दिख रहे हैं, आ रहे हैं, सरफेस पे टच होते हैं। देखिए मैं गणेश जी को आपको उठा के दिखाती हूँ, ये देखिए इनके पांव जो है, आप जहां पर भी रखेंगे यहाँ पर सरफेस से टच होंगे इनके पांव। ऐसे गणेश जी जिनके पांव सरफेस से टच होते हैं, देखिए गणेश जी के पांव सरफेस से टच हो रहे हैं, ऐसे गणेश जी जिनके पांव सरफेस से टच होते हैं, जहां पर भी आप रखेंगे, टेबल पे, स्टूल पे, मंदिर में टच होते हैं, ऐसे में सुख समृद्धि और खुशहाली और सौभाग्य हमारा बढ़ता चला जाता है। अगर उनके पैर जो है आपके जगह यानी स्थान से, आपने जिस स्थान पे रखा है वहां से टच होते हैं, तो सौभाग्य आपका बढ़ता हुआ चला जाता है। रिद्धि सिद्धि तो आपको साथ में रखनी ही रखनी है। अगर आप अपने परिवार में सुख शांति चाहते हैं, सुख शांति और समृद्धि चाहते हैं, आप चाहते हैं मेरा परिवार में बहुत सुख शांति हो, कलेश हट जाए, जीवन में सारी समस्त समस्याएं दूर हो जाए, समस्त रोग दूर हो जाए, तो आप सिंहासन पर बैठे हुए जो है गणेश जी जो है वो लेकर आइए। सिंहासन पर बैठे हुए गणेश जी रखने से आपके घर में सुख समृद्धि और जो है खुशहाली आती है। और जो लोग जो है कला से प्रेम करते हैं, डांसिंग, कला, सिंगिंग, और जो बच्चे क्रिएटिव होना चाहते हैं, वो लोग जो है नृत्य करते हुए गणेश जी की प्रतिमा या स्टैचू या आइडल अगर आप अपने घर में रखते हैं तो बहुत बढ़िया रहता है। ऐसे लोग जो फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, ऐसे लोग जो गाना बजाने में, और जो लोग कहाँ पर भी जाना चाहते हैं, ऐसे क्रिएटिव फील्ड्स में जाना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, तो ऐसे में डांसिंग पोजीशन वाले गणेश जी अपने घर में रखना बहुत ही फलदायक होता है। एक और बात, अगर आप अपने ऑफिस में गणेश जी की मूर्ति रखते हैं या अपनी दुकान पर रखते हैं या अपनी फैक्ट्री में रखते हैं, तो वहां पर आपको बैठे हुए गणेश जी से बढ़िया आप खड़े हुए गणेश जी की मूर्ति रखिए। खड़े हुए गणेश जी जो होते हैं वो कार्यस्थल में सफूर्ति के प्रतीक होते हैं, सफूर्ति, एनर्जी, यानी खड़े हुए हैं गणेश जी और वो खड़े होकर जो है आपको आशीर्वाद दे रही हैं। इस प्रकार की अगर आपको आइडल मिल जाती है तो अपने कार्यस्थल में आप इस प्रकार की गणेश जी जो है वो रखते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि परिवार में सुख शांति रखने के लिए कौन से गणेश जी आपको लकी लेकर आने हैं। और ये देखिए इसके बाद जो विसर्जन का जो दिन है, जो अब हम कई लोग क्या करते हैं कि गणेश जी को लेकर आते हैं, 10 दिन तक अपने घर में रखते हैं, फिर उनको विसर्जित करते हैं। 1 सितंबर का विसर्जन का दिन है गणेश जी का, जो जब कहते हैं विसर्जन करते हैं, तो यहाँ 1 सितंबर कई लोग 1 दिन रखकर कर देते हैं, कई लोग 2 दिन रख के कर लेते हैं। ऐसे मत सोचिए। अगर आपके घर में गणेश जी पड़े हुए हैं तो अगर आप नहीं लेकर आना चाहते तो आप मत लेकर आइए। आप अपने वाले गणेश जी को ही गंगा जल के छींटे मारकर और उनका जो है उनको सही स्थान पर रख लेंगे तो भी आपके लिए बहुत बहुत फलदायक होगा। तो ऐसे ही बहुत सी छोटी छोटी बातें मैं आपके सामने लेकर आती हूँ और चाहती हूँ कि आपको नया से नई चीज जो है आपको पता चले। जो मैंने आपको ये 5-6 बताए हैं, जो टिप्स बताए हैं, इनको जरूर आजमाइएगा। आपके जीवन में चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। और हाँ, एक और, जिसमें पढ़ते हुए गणेश जी
जब कुछ पढ़ते हुए गणेश जी की भी आइडल्स पिक्चर्स आती हैं, वो आपके बच्चों के स्टडी टेबल पर लगाने से आपके बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा पढ़ाई में उत्तीर्ण होते हैं। अब आप बोलेंगे क्या कहते हैं कि जो है हमारा जो है नॉर्थ ईस्ट में मैंने आपको बताया है लगाने के लिए, लेकिन स्टडी टेबल पे आप छोटे से रख देते हैं। अगर 2 फुट से अगर आपकी ऊंची प्रतिमा है तो वो आपको एक ही रखनी होती है। छोटी छोटी प्रतिमाएं, छोटे छोटे आइडल जो है वो 2 से 3 आपके घर में चलते हैं, लेकिन 2 फुट तक की प्रतिमा आपको घर में एक ही रखनी होती है। तो इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो ऐसे ही छोटे छोटे उपाय लेकर मैं आती रहूंगी। अगर दर्शकों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि नॉलेज जो है अगर आप शेयर करते हैं तो आपका बुद्धि बढ़ती है, आपका सौभाग्य बढ़ता है, आपके जो है हर कार्य जो है वो सिद्ध होते रहते हैं, क्योंकि आप दूसरों को भी इससे नॉलेज दे रहे हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए राधे राधे। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों। आपके भी अगर जीवन में है समस्या तो अवश्य ही आप हमें दोपहर को 3 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव आके अपनी समस्या लिख के हमसे समाधान पा सकते हैं, और रात को भी 10 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव आके अपनी समस्या का समाधान हमसे पा सकते हैं। तो अवश्य ही जुड़िए हमसे दोपहर को 3 बजे और रात को 10 बजे लाइव।